नमस्कार दोस्तों, मैं सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, चीन भारत का वो दुश्मन है जो पाकिस्तान की तरह कमजोर नहीं है। चीन ने अपनी सेना में एडवांस हथियार भी शामिल कर रखे हैं जिनसे चीन दूसरे देशों पर नजर रखता है। और खासकर चीन भारत की जासूसी करने के लिए हिंद महासागर में अपनी सबमरीन और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी विदेशी एयरक्राफ्ट के भारतीय सीमा में घुसते ही भारतीय सेना को उसका पता चल जाता है। इसलिए एयरक्राफ्ट से जासूसी करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए चीन सबमरीन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि एक सबमरीन को विशाल हिंद महासागर में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जिस वजह से चीन भारतीय नौसेना की मूवमेंट पर आसानी से नजर रख सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चीन जासूसी करके क्या करेगा। दोस्तों, जब भारत किसी भी हथियार की टेस्टिंग करता है तो चीन उस पर अपनी नजर रखने की कोशिश करता है, और उसे ऐसा करने में ये सबमरीन उसकी मदद करती हैं। और चीन ऐसा इसलिए करता है ताकि वो भारत के हथियार की काट निकाल सके। लेकिन भारत ने भी चीन के इस चाल की काट निकाल ली है। दोस्तों, भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, और ये कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं है। भारत इन हेलीकॉप्टर की मदद से चीन की हर हरकत पर आसानी से नजर रख सकता है। और ये हेलीकॉप्टर कितने काबिल और कितने ज़्यादा एडवांस हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इन हेलीकॉप्टर को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और भारत को ही बेचा है। अमेरिका खुद भी इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अपनी नेवी में करता है। इन हेलीकॉप्टर को समुद्र में छुपे सबमरीन को ढूंढकर हमला करने और दुश्मन के जहाज़ों पर हमला करने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर्स का नाम है MH-60R रोमियो। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं की लिस्ट में बहुत आगे आ जाती है। इन हेलीकॉप्टर के आने से भारतीय नौसेना की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि भारत अब हिंद महासागर और अरब सागर में आने वाली व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा और भारत के हित के खिलाफ काम करने वाले गुटों से अपनी सीमा की सुरक्षा आसानी से कर सकता है। अब चीन और पाकिस्तान भारत की जासूसी करने से पहले 10 बार सोचने वाला है। तो आइए दोस्तों, भारतीय सेना में शामिल होने वाले इस घातक और शानदार हेलीकॉप्टर के बारे में जानते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये हेलीकॉप्टर किन किन हथियारों और उपकरणों से लैस है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने अमेरिका से 2020 में 24 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर की डील की थी, जिसके तहत भारतीय नौसेना ने 28 जनवरी को आखिरी रोमियो हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। दोस्तों, वैसे भारतीय नौसेना बहुत से हेलीकॉप्टर जैसे चीता, सी किंग और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है, लेकिन MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर इतने खास क्यों हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, रोमियो हेलीकॉप्टर को अमेरिका की स्कोर्स की एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया है। रोमियो के कुल मिलाकर 5 वेरिएंट्स हैं। इनके अलावा इन्हें एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से मॉडिफाई भी किया जा सकता है। भारतीय सेना मुख्य रूप से इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल निगरानी, जासूसी, हमला और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में करेगी। MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए आंख, कान और लंबी दूरी तक के दुश्मन को सफाया करने वाले हथियारों के रूप में काम करेंगे। ये हेलीकॉप्टर ऐसे समय में भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं जब भारत हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों और जंगी जहाज़ों की घुसपैठ का सामना कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर में लगे रडार और सेंसर न केवल पानी के अंदर जा रही पनडुब्बियों की पहचान करने में सक्षम होंगे, बल्कि समय रहते उनका शिकार भी कर सकेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स को समुद्र में उड़ता फ्रिगेट कहा जाता है। रोमियो हेलीकॉप्टर पर दर्जनों सेंसर और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर मूवमेंट की जानकारी पायलट को देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इसके अलावा इसमें 5 लोगों के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी भी है। साथ ही हेलीकॉप्टर पूरे हथियारों, यंत्रों और सैनिकों के साथ अधिकतम 10,433 किलोग्राम वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की लंबाई 64.8 फीट और ऊंचाई 17.23 फीट है। साथ ही इस हेलीकॉप्टर को खास तौर पर नेवल चिप्स के लिए बनाया गया है। इस वजह से इसके रोटर ब्लेड और टेल को फोल्ड किया जा सकता है। इसकी यही खासियत इस हेलीकॉप्टर को भारतीय नौसेना के लिए और भी ज़्यादा उपयोगी बनाती है। दोस्तों, MH-60R हेलीकॉप्टर में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हैं, जो टेक ऑफ के समय 1410 बाय 2 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करते हैं। इसके मेन रोटर ब्लेड्स का डायमीटर 53.8 फीट का है, और यह हेलीकॉप्टर एक बार फुल टैंक के साथ 830 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है और अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर की वर्टिकल टेक ऑफ स्पीड 1650 फीट पर मिनट है। यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 330 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रडार, नाइट विजन उपकरण, हेलफायर मिसाइलें, MK-54 टॉर्पीडो और रॉकेट लगे हुए हैं, जो दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने में सक्षम है। दुनिया भर में करीब 300 MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
आइए दोस्तों अब जानते हैं इन हेलीकॉप्टर पर लगने वाले उपकरण और हथियारों के बारे में। दोस्तों पहला सेंसर जो इस हेलीकॉप्टर पर लगा है वो है FLIR सेंसर यानी फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर। ये सेंसर हेलीकॉप्टर पर सबसे आगे नाक पर लगा होता है। ये हेलीकॉप्टर इस सेंसर की मदद से दुश्मन के जहाज से निकलने वाली हीट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके एक इमेज पायलट को दिखाता है। ये एक हाई इंटेंसिटी इंफ्रारेड कैमरे की तरह काम करता है। इस कैमरे से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता और इस सेंसर के हेलीकॉप्टर पर लगने से यह हेलीकॉप्टर और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। इसके बाद इस हेलीकॉप्टर पर जो अगला सेंसर लगा है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर। दोस्तों ये सेंसर हेलीकॉप्टर पर आगे की तरफ दोनों गालों पर लगा होता है। इसकी मदद से यह हेलीकॉप्टर अपने आसपास के इलाकों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को चेक करके दुश्मन के जहाज का पता लगा सकता है। इसके बाद आता है इस हेलीकॉप्टर पर लगा AN/APN 124 रडार। दोस्तों ये रडार पायलट के कॉकपिट की बिल्कुल नीचे की ओर लगा होता है और इसका काम सबमरीन के पेरिस्कोप और मास्ट का पता लगाना होता है। साथ ही रडार हेलीकॉप्टर को टारगेट पर मिसाइल छोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ESM और APN रडार दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, जिसके कारण इस हेलीकॉप्टर की नज़र से दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा इसमें 2 डाटा लिंक एंटीना लगे हुए हैं जो इसे हर स्थिति में ग्राउंड सपोर्ट से जोड़े रखने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें दुश्मन द्वारा छोड़ी गई मिसाइल से निपटने के लिए एंटी मिसाइल फ्लेयर भी लगे हैं जो ऑटोमेटिकली मिसाइल को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग फ्लेयर को छोड़ते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इसमें लगे हथियारों के बारे में। दोस्तों रोमियो का MH-60R वर्जन आमतौर पर एंटी सबमरीन वर्जन है। भारतीय नौसेना इनका उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करने के लिए करेगी। MH-60R हेलीकॉप्टर पर कई अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें हथियारों को लगाने के लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इस पर 2 Mark 46 टॉर्पीडो या MK50 या MK54S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों सबसे पहले हेलफायर मिसाइल्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों हेलफायर मिसाइल को ड्रोन, फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल में बारूद की मात्रा बेहद कम होती है। इसमें तेज धार वाले धातु के ब्लेड्स होते हैं, इसलिए इस मिसाइल को निंजा बॉम्ब या फ्लाइंग गिनसू भी कहते हैं। इस मिसाइल को 7 अलग अलग तरह के विमानों, पेट्रोल बोट या हमवी से भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्निक पर काम करती है। इस मिसाइल में 5 तरीके के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इसमें एंटी टैंक हाई एक्सप्लोसिव, शेप्ड चार्ज, टेंडम एंटी टेरर, मेटल ऑगमेंटेड चार्ज और ब्लास्ट फर्गमेंटेशन जैसे एक्सप्लोसिव लगाए जा सकते हैं। इसकी रेंज 499 मीटर से लेकर 11.01 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम गति 1601 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद इस हेलीकॉप्टर में Mark 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो भी लगाई जा सकती है। दोस्तों इस सबमरीन टॉर्पीडो का वजन 276 किलोग्राम होता है और इसकी लंबाई 2.72 मीटर होती है। इस टॉर्पीडो का वॉरहेड पॉलीमर बॉन्डेड एक्सप्लोसिव होता है जो पनडुब्बी से टकराने के बाद उसके चीथड़े उड़ा देता है। इस टॉर्पीडो की रेंज 9.1 किलोमीटर होती है और पानी के अंदर इसकी मैक्सिमम स्पीड 74.1 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। दोस्तों ये टॉर्पीडो अमेरिका द्वारा बनाई गई एक ट्रस्टेबल टॉर्पीडो है। ये एक लाइट वेट हाइब्रिड टाइप टॉर्पीडो है। इसका इस्तेमाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड भी करते हैं और साल 2004 से लगातार इनका इस्तेमाल इन देशों की सेनाएं कर रही हैं। ये टॉर्पीडो हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के बाद दुश्मन की पनडुब्बी को खत्म करके ही दम लेती है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस प्रेसिजन किल वेपन सिस्टम भी लगा हुआ है और साथ ही इस हेलीकॉप्टर पर 4 प्रकार की हैवी मशीन गन भी लगाई जा सकती है जिनके जरिए दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान हो जाता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर पर रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम और 30 mm की MK44 मोड तोप लगाई जा सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी सेना में शामिल हुए MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।